यदि हमें मंजिल पर पहुंचना है तो रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ एसएससी एकेडमी आप लोगों का स्वागत करती है। जैसा कि आज हम क्लास 12th के जो न्यूमेरिकल हैं उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक एक एक न्यूमेरिकल को देखिए और यदि समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। ठीक, तो चलते हैं हम अपने पहले वाले न्यूमेरिकल की ओर। यदि हम पहले न्यूमेरिकल को ध्यानपूर्वक देखें तो क्या कह रहा है? वह कह रहा है कि दो ठू आवेशित गोला हैं, दो गोले हैं जिसके बीच की दूरी दी गई है और दोनों पर आवेश दिया गया है, तो उस पर बल कितना लगेगा, यही हमसे पूछ रहा है। चलते हैं सवाल पढ़ने। सवाल में क्या है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना कूलम और इतना कूलम का आवेश है, तो उनके बीच कितना बल लगेगा। मतलब सवाल यदि समझें, सवाल में कह रहा है कि दो ठो गोले हैं, एक गोला यहां पर है, एक गोला यहां है, दो गोले हैं वायु में एक दूसरे से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर? 30 सेंटीमीटर दूरी पर। ये कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं? एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ये दोनों गोले 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः कितना? 2 गुणे 10 घाते -7। कितना कितना? 2 गुणे 10 घाते -7 कूलम तथा 3 गुणे 10 घाते -7 कूलम का आवेश है। तो उनके बीच कितना बल लगेगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो इन गोलों के बीच में कितना बल लगेगा, यही हमें ज्ञात करना है। और ये भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए कि इसमें आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आकर्षण प्रतिकर्षण समझ में आवत बा? मतलब अगर दोनों आवेश जवन दे हैं, अगर वो धनात्मक हैं तो मा हुई दुश्मनी मतलब उन्हें एक दूसरे से दूर भाग देंगे, दुश्मनी हो जाए। लेकिन अगर एक ठे प्लस बा एक ठे माइनस बा तो उमा का हुई आकर्षण, प्यार, मोहब्बत, इश्क, अर्थात उन्हें पास आ जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो उसमें प्यार हो जाएगा, प्यार मतलब आकर्षण हो जाएगा। लेकिन यदि समान प्रकार के आवेश होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो यदि हम यहां पर देखें तो कुछ नहीं लिखा, प्लस तो है ही, इसमें भी कुछ नहीं लिखा तो प्लस है ही, अर्थात हम कहेंगे इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक, यानी दोनों आवेशों या दोनों आवेशित गोलों में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। यदि हम इसके बीच की दूरी कितना दिया है तो इसके बीच दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर, गोलों के बीच दूरी दिया है। यदि हम मीटर में बदले तो इसको क्या लिख सकते हैं? 30 गुणे 10 घाते -2 मीटर में हो गया, मीटर में हो गया। ठीक, तो सबसे पहले सवाल लगाने से पहले सवाल को हम देख लेते हैं दिया क्या और इसमें कैसा बल लग रहा है। एक बात यही देख ले रहे हैं, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण, क्यों प्रतिकर्षण? क्योंकि दोनों जो आवेश हैं वह किस प्रकृति के हैं? दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। ठीक, यानी दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक भी होते तब भी प्रतिकर्षण होता है, लेकिन एक प्लस एक माइनस होता तब आकर्षण होता है। ठीक, अब चल रहे हैं, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख रहे हैं। दिया है सवाल में, सवाल लगाने का तरीका है ऐसे, एक चित्र बना लेंगे तब सवाल लगाएंगे। दिया है, क्या दिया है सवाल में? दिया है सवाल में कि दोनों गोलों के बीच की दूरी यानी आर, दोनों गोलों के बीच की दूरी यदि हम सेंटीमीटर में लिखेंगे 30 सेंटीमीटर है, यदि हम मीटर में लिखेंगे 30 गुणे 10 घाते -2 मीटर। ठीक, यहां पर लिख दे रहे हैं 30 गुणे 10 घाते -2 मीटर, ये मीटर में आ गया। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 घाते -2 मीटर। ठीक, यदि हम कहें आवेश क्या है, कितना कितना है, तो दो आवेश है, एक Q1 है एक Q2 है। यदि एक एक आवेश को देखें तो पहला आवेश कितना है? 2 गुणे 10 घाते -7 कूलम। दूसरा आवेश कितना है? 3 गुणे 10 घाते -7 कूलम।
ये आवेश दिए हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है, इनके बीच कितना बल लगेगा, यही पूछ रहा है। यफ क्वेश्चन मार्क, यफ हमें ज्ञात करना है कि बल कितना लगेगा, यही हमें ज्ञात करना है, यही हमें फाइंड करना है। तो ध्यान पूर्वक देखिए, ताकि जब एक दाना तो हम सबके देखे क्यों ना, कहा अरे ये इन्हें कितना आवत है, जब पूछें ना, लेकिन एक ताई हमें कहा पर मेहनत करे पड़ी, थोड़ी बहुत ना, बहुत मेहनत करे पड़ी, तब जानना कुछ हो वाला होगा। ठीक, तो चलते हैं अब हम बल निकालने के लिए। बल यदि हम जानते हैं आवेश दिया हो, दो आवेश दिया हो, उसके बीच की दूरी दिया हो, तो हम कूलाम के नियम से बल निकाल सकते हैं। ठीक, तो किसके नियम से हम लिख रहे हैं, यहीं पर लिख रहे हैं कूलाम के नियम से, पेपर में से लिखेंगे सब, कूलाम के नियम से, के नियम से। इसका जो सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये बल का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक, ये कूलाम के नियम का सूत्र है। यदि हमें F निकालना है तो F तो ऐसे लिख देंगे बराबर, इसका मान क्या होता है नहीं पता है तो इसी वक्त लिख लीजिए, 9 गुणे 10 घाते 9। ठीक, यही लिख दे रहे हैं, कितना होगा 9 गुणे 10 घाते 9, फिर इसके बाद फिर गुणे, फिर भाई Q1 का मान कितना है 2 गुणे 10 घाते -7, गुणे Q2 का मान कितना है 3 गुणे 10 घाते -7 बटे R स्क्वायर, दूरी का वर्ग, दूरी लिखिए यही वर्ग करिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 गुणे 10 घाते -2 का वर्ग। फिर आगे क्या आ जाएगा, F बराबर 9 गुणे, गिनती एक साथ लिख दे रहे हैं, 9 गुणे 2 गुणे 3, अभी गुणा कर ले रहे हैं बाद में। चलिए यहाँ पर देखिए, आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगी, सबकी घाते जुड़ेंगी, इसकी इसकी इसकी, तीनों की। 10 घाते यहाँ पर 9 है, -7, फिर -7, और बटे नीचे कितना हो जाएगा 30 गुणे 10 घाते -2, और यही 2 बार हो जाएगा गुणे 30 गुणे 10 घाते -2। क्यों, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग मतलब 2 बार, उसी को लिख दे रहे हैं। ठीक, आगे फिर चलेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आगे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा F बराबर, इसको ऐसे लिखे रहे हैं, अभी कट जाएगा 9 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, इसको देखिए 10 घात कितना हो गया 10 घात 9 यहाँ पर है और -14 यहाँ पर होगा, तो 9 में से 14 नहीं घटा, 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -5 बटे, कैसे होगा देख लीजिए बात, 9 है -7 तो ऐसे 9 ऐसे रहने दे रहे हैं, 7 7 14 -14, दोनों घटा दिए तो कितना आ गया -5, ये हो गया -5 आ गया। आगे फिर अगला नीचे देखिए, यहाँ पर कितना है 30 गुणे 30, एक साथ लिख दे रहे हैं, देखिए इसमें घाते फिर जोड़ रहे हैं, 10 घात कितना हो गया 2 2 4, 10 घात -4, समझ में इतना है, देखिए देखिए जहां समझ में ना हो बताइए यहाँ पर। ठीक, फिर इतना क्या हो गया इसमें, देखिए कट, जो कटे उसको काट दीजिए, यहाँ पर 3 1 के 3 दहम 10, 2 1 के 2 15, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। ठीक, तो क्या क्या बचा उसको लिख लीजिए, बचा है 3 गुणे 10 घाते -5 बटे, यहाँ पर कितना होगा 5 गुणे 10 घाते 1 गुणे 10 घाते -4, इतना हो गया। इसका आधार समान है, घाते जोड़ लीजिए इसकी भी, तो कितना हो जाएगा F बराबर 3 गुणे 10 घाते -5 बटे, यहाँ पर हो जाएगा 5, आधार समान है, घाते जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 घाते -3।
यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर 5 घात है, 2 घात बच जाएगी। कितना बचा है यहाँ पर देखिए, f बराबर जो बचा है 3/5 गुणे 10 घाते -2। जब हम लोग इसको भाग देंगे, भाग देने के बाद क्या आएगा, ये लिख दे रहे हैं, जब भाग देंगे, भाग देने के बाद क्या आएगा, तो आ जाएगा f बराबर 0.6 गुणे 10 घाते -2। 0.1 अंक उधर ले जाएंगे, घात में से एक कम हो जाएगा, f बराबर कितना आ जाएगा 6.0 गुणे 10 घाते -3। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए, जहां समझ में ना आया हो कमेंट करके बताइए। देखिए पहला सवाल हो गया, पहला सवाल था, कुछ नहीं था पहले सवाल में। इसमें क्या दिया था, 2 गोले दिया था, दोनों गोलों पर आवेश दिया था, इसके बीच की दूरी दिया था। हम क्या किए, कूलाम के नियम के, बल निकालना था तो कूलाम के नियम के सूत्र में रख दिए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10 घाते 9, और Q1 का मान यहाँ से रख दिए, Q2 का मान यहाँ से रख दिया, और R का मान यहाँ से रख दिया हम लोगों ने। फिर इसके बाद क्या किया, गिनती एक साथ लिख लिए और ये घाते जोड़ दिए। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो घाते जुड़ गए, तो घाते जुड़ गई। और नीचे वाला ये चीज़ 2 बार है तो इसको 2 बार हमने लिख दिया। ठीक, फिर इसके बाद क्या हुआ, F बराबर हमने ऐसे लिख दिया, और यहाँ से इसको कैंसिल किया। देखिए इसके बाद जब इसको कैंसिल किया तो कैंसिल हो गया कटने के बाद, और जो बचा है यहीं पर लिख दिए है। फिर इसके बाद क्या हुआ है, ये दोनों आधार समान फिर थे, इसकी घाते फिर जुड़ गई, तो यहाँ पर घाते -3 बचा। यहाँ पर 5 घात है, यहाँ पर 3 घात है, तो कट गई, 10 घाते 2 बचा, -2 बचा। और इससे हमने जब इसको भाग दिया तो कितना आ गया, F बराबर आ गया 0.6 गुणे 10⁻², इतना न्यूटन। अर्थात हम यहाँ से यह भी लिख सकते हैं इसको, जब 0.1 अंक उधर ले जाएंगे तो जाएगा 6.0, उधर जाने के बाद घात में से क्या हो गया, घात में 1 बढ़ जाएगा, 10 घाते 3 हो जाएगा। इतना न्यूटन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले सवाल की ओर। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 क्या है, तो ये एक कैप्सूल है। कैप्सूल खाएंगे आराम होगा, फिर कुछ देर बाद दर्द चालू हो जाएगी। उसी प्रकार है ये कैप्सूल। अगर एक बार आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर इसके बाद दर्द चालू रहेगी। ध्यान से देखिएगा। तो जो सवाल है वह क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के एक छोटे गोले पर, मतलब कोई छोटा सा ऐसा गोला है जिसके पास आवेश कितना है, 0.4 माइक्रोकूलाम का, गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण जो वायु में है 2 न्यूटन का बल लगता है। मतलब कोई यह अन्य आवेशित गोला है और वह इस पर कितना बल लगा रहा है, तो यह इस पर कितना बल लगा रहा है, तो 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन का करत भाई बल लगावत बा। मतलब ई वाला जो एकरे ऊपर बल लगावत बा, ई वाला गोला, ई वाला कितना बल लगावत बा एकरे ऊपर, ई वाला एकरे ऊपर 0.2 बल लगावत। जैसे हम एकरे ऊपर कितना बल लगावत है, मान ले हम है गोल कोनो दूसरा गोला, एकरे ऊपर कितना बल लगावत है, 0.2 मीटर, ऐसे बल लगावत है, इतने बल लगावत है, तब क्या करत बा, बल लगाता है। फिर इसके बाद क्या क्या कहा है कि यदि दूसरे गोले पर आवेश, जो दूसरा गोला ये है ना, दूसरे गोले पर आवेश 0.8 माइक्रोकूलाम है, तो का को ज्ञात करेगा हो, तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला r ज्ञात करना है, दोनों के बीच की दूरी कितना है इसको ज्ञात करना है। दूसरा क्या ज्ञात करना है, दूसरा ये ज्ञात करना है कि दूसरे गोले पर पहले के कारण लगने वाला बल, मतलब पहला गोला इस पर कितना बल लगाएगा ये ज्ञात करना है। मतलब पहला ए वाला गोला इस पर कितना बल लगाएगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, समझिए पहले
ये वाला गोला पहले वाले गोले पर जो बल लगा रहा है वह कितना दिया है, इतना दिया है। यदि हम कहें कि ये वाला गोला, पहला वाला गोला दूसरे पर कितना बल लगाएगा, ये ज्ञात करना है और दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, इतना ज्ञात करना है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान सुनिए। दो ठो गोला है, एक गोला यहां पर, एक गोला यहां पर। जो दूसरा वाला गोला है वह पहले पर 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक, 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है। पहले गोले पर आवेश दिया है, दूसरे गोले पर आवेश दिया है, तो पहले पूछ रहा है दोनों के बीच की दूरी कितना होगी, पहले ये पूछ रहा है। फिर हमसे ये पूछ रहा है कि अब जो है, जो पहला गोला है वह दूसरे पर कितना बल लगाएगा, यह भी पूछ रहा है, ठीक। तो एक तो चीज बता दे रहे हैं कि जितना बल दूसरा वाला गोला पहले पर लगाएगा उतना ही बल पहला वाला गोला दूसरे पर भी लगाएगा। क्यों? क्योंकि कूलाम का नियम जो होता है वह न्यूटन के नियम का पालन करता है। जितना बल हम किसी पर लगाते हैं उतना बल अगला वाला भी हम पर उतना ही लगाता है, ठीक ना। लेकिन जो बल की दिशा होती है वह बस विपरीत होती है, इतना कह सकते हैं, ठीक भैया। तो जितना ए वाला इस पर बल लगाएगा उतना ए वाला भी बल लगाएगा। अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं जो दूसरा गोला भी बल लगाएगा कितना लगाएगा, 0.2 न्यूटन। अभी फिलहाल जब हम लास्ट में बताएंगे इसको, फिलहाल पहले वैसे जान लीजिए कि दूसरा वाला गोला पहले पर कितना बल लगा रहा है, पहला वाला गोला है पहले पर कितना बल लगा रहा है, तो 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है। सिमिलरली पहला गोला दूसरे पर भी कितना बल लगाएगा, उतना ही बल लगाएगा, ठीक। चलते हैं, अब ध्यान सुनिए। तो पहले क्या करना है, दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करना है पहले में। तो पहले हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों गोलों के बीच की दूरी। यदि हम देखें कूलाम के नियम का सूत्र, तो कूलाम के नियम का जो सूत्र होता है, कूलाम के नियम का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, क्या होता है कूलाम के नियम का सूत्र, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। ये कूलाम के नियम का सूत्र होता है। सबसे पहले ये तो सूत्र हो गया, अब हमें r का मान निकालना है। r का मान निकालना है तो इसको यहां कर दे रहे हैं, इसको यहां कर दे रहे हैं। तो r² बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे बल कहां आ गया, नीचे आ गया, ठीक। इतना हो गया। अभी हम इसी में रखेंगे, इस सूत्र बना लिए हैं, इस सूत्र में रखेंगे। तो इससे पहले देख ले रहे हैं दिया क्या क्या है। F दिया है, F कितना दिया है, तो F दिया है 0.2 न्यूटन, इतना दिया है। फिर इसके बाद पहले गोले पर आवेश दिया है, मतलब हम कह सकते हैं Q1 दिया है 0.4 माइक्रो कूलाम। इसको अगर कूलाम बदले तो हम लिख सकते हैं 0.4 गुणे 10 घाते -6, क्योंकि लिख दे रहे हैं कि 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है, 10 घाते -6 कूलाम, ठीक। यदि पूछे दूसरे गोले पर आवेश Q2 कितना होगा, तो 0. उसमें दिया है 8 माइक्रो कूलाम, ये भी दिया है, तो ये सब दिया है, यही लिख दे रहे हैं दिया है, ये दिया है, ठीक। इतना इसको हम कूलाम बदले के लिखेंगे 0.8 मल्टीप्लाई आप 10⁻⁻6, एक सब कूलाम में हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है, तो बीच की दूरी इसकी निकालनी है, पहले से लिख लेंगे जो जो दिया रहेगा। अब चल रहे हैं, यही सूत्र बन गया है, इसी में इसका मान रख दे रहे हैं। यदि सूत्र का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें रख रहे हैं r² बराबर, सबसे पहले इसका मान पता होना चाहिए। इसका मान कितना है, 9 गुणे 10 घाते 9, ठीक, गुणे Q1 का मान है, हम लोगों ने इसे कूलाम बदला है 0.4 गुणे 10⁻⁻6, फिर मल्टीप्लाई आप Q2 इसके बाद आता। Q2 का मान कितना है, 0.8 गुणे 10⁻⁻6 बटे, इसके बाद F का है तो F का मान रख लीजिए। F कितना दिया है, तो F दिया है इसमें 0.2 न्यूटन, ठीक। अब देखिए समझिए, ये दशमलव से चाहे जो एक अंक दशमलव वाला काट दे रहे हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यहाँ पर 2, ठीक, 2 हो गया।
यहां से कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9 गुणे 10 की घाते, देखिए 10 की घात कितना 9, और यहाँ पर गिनती का गिनती गुणा कर लेंगे तो गुणे इसका अगर 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 1.6 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका दोनों को जब ऐड करेंगे पावर तो कितना हो जाएगा, 10 घाते 6 6 12 -12 कितना हो गई। अब 16 नवैया कितना होता है, 144। तो यहाँ पर लिख देंगे आर स्क्वायर बराबर 144.1 अंक पे 1 अंक पे लगा देंगे, घात घटा देंगे। जब घात घटेगी तो हो जाएगा 10 घाते -3। 0.1 अंक इधर ले आ रहे हैं, जब 0.1 अंक उधर ले जाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 144 उधर जाएगा, घात में से 1 कम होगा, तो घात में 1 कम होगा, 10 घाते पहले -3 है तो 1 कम और हो जाएगा, 10 घाते -4 हो जाएगी। तो जब इसको स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा, अंडा रोल 144 गुणे 10 घाते -4, और यहाँ से हो जाएगा r इक्वल टू 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, और 10 घाते -4 बाहर निकलेगा 10 घाते -2 हो जाएगा, ये क्या हो गया, मीटर। तो यही हमारे क्या हो गई, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई। यदि हमें सेंटीमीटर में लाना है तो r बराबर हम ये भी लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, सिर्फ सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है, लाना है तो, क्योंकि 1 मीट मतलब जो है हम इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, इतनी बात हुई। 1 सेंटीमीटर में 10 घाते -2 मीटर होता है, इसीलिए हम उसको लिख सकते हैं लिखना चाहे तो। ये तो हमारी एक बात हो गई। नंबर दूसरा पूछा है कि दूसरे गोले पर पहले के कारण कितना बल लगेगा, ठीक, दूसरे गोले पर पहले के कारण कितना बल लगेगा। तो दूसरे गोले पर, ये दूसरा गोला है, पहले कारण उतना ही बल लगेगा जितना बल दूसरे के कारण पहले पर लग रहा है, ठीक, मतलब हम कह सकते हैं बल बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर दूसरा। हम उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि क्या इतना बीमाहीन है तथा इस अनुपात का क्या निकालिए, मान भी निकालिए। इसका मान क्या आएगा ये भी निकालिए। तो हमें पहले इसको दिखाना है कि बीमाहीन है, फिर इसके बाद इस अनुपात का क्या करना है, मान भी निकालना है। तो सबसे पहले इसमें एक एक को देख ले रहे हैं क्या क्या है। तो जो के है, के जो है इसका मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो के का मान होता है वह क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यानी जब हम के जो होता है हम उसको कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो इसका मान होता है वह कितना होता है 9 गुणे 10 घाते 9। मात्रक क्या होगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ये किसका मान हो गया, के का। अगर हम पूछे ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ई का जो मान होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19, और यहां पर क्या हो जाएगा कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। फिर इसके बाद इसमें फिर आता है जी। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसका जो मान होता है वह कितना होता है 6.67 गुणे 10 घाते -11। 6.67 गुणे 10 घाते -11। अगर हम देखें इसका मात्रक क्या होगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। फिर इसके बाद आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि हम देखें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें ज्ञात कर, इसका मान कितना होता है 9.1 गुणे 10 घाते -31 केजी। फिर और क्या है इसमें एमपी, एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है तो कितना होता है 1.67 गुणे 10 घाते -27 केजी, -27 केजी। तो पहले हमें इतनी बेसिक बात का ज्ञान होना चाहिए। अभी हम एक एक करके सब कर लेंगे, लेकिन पहले इतनी बेसिक बातें जो हैं
जो लगेंगी लगभग पूरे चैप्टर, अगर हम पूरा कहें कि पहला जो चैप्टर है इसमें इतनी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसको आप कहीं लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। तो यहीं पे यदि हम रख दें, पहले इसका बीमा चेक कर रहे हैं, बीमाहीन है कि नहीं है। सबसे पहले बीमा चेक कर रहे हैं, बीमाहीन है कि नहीं है। अगर कोई मात्रक नहीं होगा तो बीमा नहीं होगी। चलो रख दे रहे हैं एक मात्रक इसका। सबसे पहले इसका यदि हम लिख दें यहीं पर पहले के ई स्क्वायर बटे जी एम ई और एम पी, यदि इसका मात्रक रखें, अगर मात्रक होता है तभी बीमा होती है, मात्रक नहीं तो कोई बीमा नहीं। यदि हम कहें के का मात्रक क्या होगा, तो आप कहेंगे के का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। फिर बात आता है ई का मात्रक क्या होता है, कूलाम 2 बार है तो ई स्क्वायर हो जाएगा, गुणे कूलाम का क्या हो गया स्क्वायर, बटे नीचे चल रहे हैं। जी का देखें, यदि जी का मात्रक देखेंगे हम लोग तो इसका क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के जी स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन दोनों का मात्रक किलोग्राम है, तो दोनों के लिए क्या लिख देंगे, किलोग्राम गुणे किलोग्राम। ठीक, अब यहां से देखिए किलोग्राम स्क्वायर यहां पर था, किलोग्राम स्क्वायर, ये किलोग्राम 2 किलोग्राम को लेकर खत्म, ये इसको लेकर खत्म, ये इसको लेकर खत्म, और यहां से क्या बचा, यहां बचा कुछ नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं एक बचा है। अगर एक बचा है तो हम लिख सकते हैं कि क्या है, यह बीमाहीन है, बीमाहीन है। क्यों, क्योंकि अगर मात्रक नहीं होगा तो बीमा हम लिख ही नहीं सकते, इस अनुपात का मात्रक ही नहीं आया तो बीमा कहां से हम पता करेंगे। ठीक, ये तो हमारा पहली बात हो गई। दूसरी बात फिर पूछा है कि इस तथा इसका इस अनुपात का मान बताइए, इस अनुपात का मान कितना होगा, तब मान रख ले रहे हैं, के का मान निकालने जा रहे हैं, मान ज्ञात करने जा रहे हैं, मान ज्ञात करने जा रहे हैं। अब देखिए समझिए, अगर हम पूछें कि के का मान क्या होता है, अब मान ज्ञात करें, फिर लिख रहे हैं के ई की पावर 2 बटे जी एम ई एम पी। यदि यहीं पे मान निकालने जा रहे हैं, मान रखें, तो के का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19 स्क्वायर बटे जी का मान वहीं पे लिखे हैं 6.67 गुणे 10 घाते -11। यम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणे 10 घाते -31 गुणे मास ऑफ क्या, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 गुणे 10 घाते -27। ये टोटल हो गया। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.3 गुणे 10 घाते 39। यही आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक बार इसकी बीमा बतानी है कि जांच से सिद्ध करना है किस या बीमाहीन है, तो इसका सब मात्रक जो था वह कैंसिल हो गया, कोई मात्रक नहीं है तो बीमाहीन हमने दर्शा दिया। फिर क्या कहा है, इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, जो अनुपात दिया है इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान रख लिया, इसका मान रख लिया हम लोग, इसका मान और इसका मान रख ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, इसके बाद इससे गुणा भाग थोड़ा कट्टा पिट्टी मान ले रहे हैं, कट्टा पिट्टी मारने के बाद यही आ जाएगा, यही हमारा क्या गया, अनुपात का मान। ठीक, तो हम यह उम्मीद करते होंगे कि 3 सवाल आप लोगों को समझ में आया है। अब हम कल पार्ट 2 में मिलते हैं पुनः। ठीक, धन्यवाद।